बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी और योगी जी। योगी जी का तहे दिल से शुक्रिया है, क्योंकि मैं शुक्रिया अदा योगी और मोदी जी का इसलिए कर रहा हूं क्योंकि योगी और मोदी जी को मुसलमानों पर मुसल्लत किसने किया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही योगी और मोदी जी को मुसलमानों पर मुसल्लत किया। और मैं शुक्रिया अदा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुसलमानों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है ज्ञानवापी मस्जिद पर। ज्ञानवापी मस्जिद जो कि पहले एक मस्जिद थी, लेकिन उसी मस्जिद के बेसमेंट में मंदिर बना दिया गया है। एक अल्लाह की जहां पर पूजा वंदना इबादत होती थी, वहदानियत की गवाही दी जाती थी, लेकिन मुसलमानों की ही नाकामी की वजह से आज उसी मस्जिद के नीचे, उसके तहखाने में, उसके बेसमेंट में पूरा मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। मूर्ति पूजा हो रही है, घंटी बज रही है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब मुसलमान गए ये कहने के लिए कि वहां पूजा रुकवा दीजिए, वहां पर पूजा नहीं होनी चाहिए, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सुनवाई से ही इनकार कर दिया। और मैं कहता हूं बहुत अच्छा किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, बहुत बेहतरीन काम किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। योगी मोदी को नमन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट को नमन है, क्योंकि मुसलमान मस्जिद के लायक ही नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं जानते हैं? इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर, ये मस्जिद इसी भारत की है, गोवा की है, जहां पर इस मस्जिद में लिखा है कि इस मस्जिद के अंदर वहाबी, अहले हदीस, तबलीगी, देवबंद, जमात इस्लामी, रावजीज, कादियानी और देवबंद का एंट्री बैन है। यानी इस मस्जिद में खास फिरका परस्त मुसलमान ही नमाज पढ़ते हैं। दूसरे मुसलमान जो सिर्फ कुरान और सुन्नत पर अमल करते हैं या फिर खास फिरके से ताल्लुक रखते हैं, उनकी इस मस्जिद पर नो एंट्री लगा दी गई है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, तो खुदा की मान मुसलमानों पर नहीं पड़ेगी तो और क्या? पर अब आप समझे कि क्यों अल्लाह ताला ने मोदी जी को पीएम बनाकर मुसलमानों पर मुसल्लत किया, क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने योगी को सीएम बनाकर मुसलमानों पर मुसल्लत किया? क्योंकि मुसलमान मस्जिद के लायक नहीं है, इसलिए मुसलमानों से मस्जिदें लगातार छीनी जा रही है। पहले बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीन ली गई, मुसलमानों के मुंह पर तमाचा लगा। अब ज्ञानवापी मस्जिद भी मुसलमानों से छीन ली जाएगी। और ज्ञानवापी मस्जिद के बाद पूरे भारत में 4 लाख से ज्यादा मस्जिदों पर हिंदुत्व की नजर है, जिस पर वो लोग मंदिर होने का इल्जाम लगाएंगे और मुसलमानों की 4 लाख मस्जिद छीन लेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमान मस्जिद में इबादत करने के लायक नहीं है। मुसलमान फिरका परस्ती में डूब चुके हैं। लेकिन सीएम योगी और मोदी जी की मेहरबानी की वजह से इस देश के बड़े बड़े मौलानाओं की आंखें खुल चुकी हैं, क्योंकि वह मौलाना अब कह रहे हैं कि कानून की किताबों को आग लगा दो। ऐसा कोई भी कानून अब हम नहीं मानेंगे जो हमारी मस्जिदों को हमसे छीन लेगी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में 6 फरवरी को फैसला सुनाने का निर्णय लिया है। जाहिर सी बात है, पूरा भारत ये जानता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जब मस्जिद को, बाबरी मस्जिद के पक्ष में फैसला नहीं सुना सकी, तो वो ज्ञानवापी मस्जिद के पक्ष में क्या ही फैसला सुनाएगी, जिसके रिएक्शन में मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि कानून की किताबों को ही आग लगा दो। इस तस्वीर को देखिए, फिरका परस्त मुसलमानों, इस तस्वीर को देखो। यह कोई कूड़ादानी की तस्वीर नहीं है, बल्कि यह कुरान है, ये सपारे हैं, कुरान मजीद की आयतें हैं, जो दिल्ली की मस्जिदों के नीचे मिली तब जब दिल्ली में 600-700 साल पुरानी मस्जिद को बिना मुसलमानों से कहे बुलडोजर चलाकर तहस नहस कर दिया। सुबह ही सुबह जब मुसलमान फजर का नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं उठ रहे थे, उसी फजर के वक्त दिल्ली की सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। और खबर तो यह भी है कि कुरान मजीद और हदीस के साथ साथ एक मासूम बच्चा भी उस मस्जिद के अंदर मौजूद था, जिस पर बुलडोजर चलाकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया है, क्योंकि उसका बाप रो रो कर अपने बच्चे को ढूंढ रहा है, लेकिन उसका बच्चा का कोई नामो निशान नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या सिर्फ भड़काने से, क्या सिर्फ बात करने से मसला हल हो जाएगा? नहीं। अगर ज्ञानवापी मस्जिद को बचाना है और देश के 4 लाख मस्जिदों को शहीद होने से बचाना है, तो सिर्फ एक काम मुसलमानों को करना होगा, उनको बाबरी मस्जिद को वापस हासिल करना होगा। बाबरी मस्जिद कैसे वापस मिलेगी? क्योंकि बाबरी मस्जिद के जाने के बाद ही ये 4 लाख मस्जिद और ज्ञानवापी का विवाद शुरू हो गया है। अगर बाबरी मस्जिद मुसलमान वापस हासिल कर लेंगे तो कोई भी बाकी किसी मस्जिदों पर हमला नहीं करेगी। लेकिन यह कैसे होगा? क्या मुसलमान दंगा करे? क्या मुसलमान रास्ता जाम करे? नहीं,
ना ही मुसलमानों को दंगा करने की जरूरत है और ना ही मुसलमानों को रास्ता जाम करने की जरूरत है, बल्कि मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से सिर्फ वोट डालना है। इस देश में 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी है। अगर इस देश के सारे मुसलमान, या सारे ना भी, अगर सिर्फ 50% मुसलमान ही अगर एआईएमआईएम को वोट कर देते हैं एक तरफा, तो पूरे देश में एमआईएम कम से कम 400 से ज्यादा विधानसभा के सीटें, यानी एमआईएम 400 एमएलए एमआईएम के मुसलमान जीत सकते हैं और 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमानों के जीत सकते हैं। जिसके बाद आप सोचो, हम एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जब एमआईएम इतनी ताकतवर हो जाएगी कि एमआईएम के 400 सांसद और 400 विधायक पूरे देश में हैं, 6-7 राज्यों में एमआईएम के समर्थन से सरकार होगी और पार्लियामेंट में एमआईएम के बिना समर्थन के ना ही कोई सरकार बन सकेगी और ना ही कोई सरकार गिर सकेगी, तो एमआईएम ही इस देश में किंग मेकर होगी। तब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाएगी कि हमारी बाबरी मस्जिद हमें वापस कर दो, और सुप्रीम कोर्ट को हमारी बात सुननी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि बाबरी मस्जिद इस्लाम के सिद्धांतों पर बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि 450 सालों से वहां पर मस्जिद थी, आजादी के बाद भी वहां मस्जिद थी और 450 सालों से मुसलमान उस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि हिंदू पक्ष ने एक भी प्रूफ नहीं दिया है कि वहां पर रामलला की जन्मभूमि थी, बल्कि मुस्लिम पक्ष अपनी मस्जिद को लेकर मजबूत है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को बदले में 5 एकड़ जमीन दी, लेकिन यह फैसला हिंदू पक्ष को दे दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जानता था कि इस देश में मुसलमानों का नेतृत्व नहीं है और 25 करोड़ मुसलमानों का वोट एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम सब लूट रही हैं। लेकिन आज अगर मुसलमान, इस देश का मुसलमान अपनी अकल को, अपनी होश को थाम लेता है और एमआईएम को वोट करना शुरू कर देता है, 100-400 विधायक अगर एमआईएम के जीत जाते हैं, 50 सांसद अगर एमआईएम के जीत जाते हैं, ओवैसी साहब एक बड़े नेता के रूप में उभर जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदलेगा और यह मस्जिद, जो मस्जिद की जमीन थी, वो वापस मुसलमानों को मिल जाएगी। और अगर मुसलमानों को ना भी मिले तो आप अपने ईमान से बताओ कि इस देश में अगर भारत में 400 से ज्यादा एमआईएम के अगर विधायक हो, 50 से ज्यादा अगर एमआईएम के सांसद हो, तो कौन हिम्मत करेगा मुसलमानों के किसी मस्जिद को हाथ लगाने में? आप ईमान से बताओ। इस देश में अगर कांग्रेस की सरकार हो, मस्जिद महफूज नहीं रहेगी। इस देश में अगर सीपीएम, आरजेडी, जेडीयू और टीएमसी और तमाम पार्टियों की सरकार हो, क्या मस्जिदें महफूज रहेंगी? नहीं रहेंगी, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब बाबरी मस्जिद तोड़ा गया तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन आप सब अपने ईमान से बताओ कि अगर इस देश में एमआईएम के 400 से ज्यादा विधायक होंगे और 50 से ज्यादा सांसद होंगे और 25 करोड़ मुसलमान अगर ओवैसी साहब के पीछे खड़े हो जाएंगे, क्या इस देश में कोई एक भी मस्जिद को तोड़ पाएगा? हाँ या ना अपनी बात कमेंट पर जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मुसलमानों को कोई दंगा करने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को कोई रोड जाम करने की जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ एक वोट पतंग के निशान पर और हमारी मस्जिदें महफूज हो जाएंगी। अब फैसला आपको करना है कि क्या आप मस्जिद बचाना चाहते हैं, क्या आप अपना घर बचाना चाहते हैं, क्या आप उन गुंडों से, उन नापाक लोगों से अपनी मस्जिद बचाना चाहते हैं। तो अपना वोट आपको एमआईएम को देना होगा। एमआईएम के 100-400 विधायक खड़े करने होंगे। उत्तर प्रदेश में एमआईएम अकेले 100 विधायक जीत सकती है अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान एक तरफा एमआईएम को वोट कर दे। पश्चिम बंगाल में एमआईएम 100 से ज्यादा विधायक जीत सकती है अगर पश्चिम बंगाल के मुसलमान एक तरफा एमआईएम को वोट कर दे। बिहार में एमआईएम 50 से ज्यादा विधायक की सीटें जीत सकती है अगर बिहार के मुसलमान एक तरफा एमआईएम को वोट कर दे। महाराष्ट्र में एमआईएम 30 से ज्यादा विधायक जीत सकती है अगर महाराष्ट्र के मुसलमान एक तरफा वोट कर दे। गुजरात में एमआईएम 30 विधायक की सीटें जीत सकती है अगर गुजरात के मुसलमान एक तरफा एमआईएम को वोट कर दे। उसी तरीके से तमाम राज्यों को मिलाकर एमआईएम कम से कम 400 से ज्यादा विधायक और 50 से ज्यादा सांसद एमआईएम जीत सकती है। आप खुद समझो कि मैं वीडियो बनाकर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गुमराह मत करो, दंगा मत करो। हर हिंदू दंगाई नहीं है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस दंगाई है, हिंदू दंगाई नहीं है। यह बात जिस दिन आपकी खोपड़ी में चल जाएगी और जिस दिन आप एमआईएम को वोट करना शुरू कर दोगे, उस दिन आपकी मस्जिदें महफूज हो जाएंगी और अदालत का फैसला इस तरीके से नहीं होगा कि हम सुनवाई नहीं करेंगे, बल्कि रातों रात कोर्ट का दरवाजा खुलेगा और हर फैसला मुस्लिम समाज के पक्ष में होगा।
इंसाफ के पक्ष में होगा, इस देश में अमन व अमान फैलेगा। और अगर मुसलमान 50 सांसद एमआईएम को जिताकर दे देते हैं तो यकीन मानिए ओवैसी साहब प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, जिसके डिटेल में वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। इस वीडियो को भारत के करोड़ों मुसलमानों को देखने की जरूरत है। मुझे नहीं पता ये वीडियो 5,000 मुसलमान देखेंगे या 10,000 मुसलमान देखेंगे, मुझे नहीं पता ये वीडियो ब्लॉक कर दिया जाएगा, मुझे नहीं पता इस वीडियो का क्या होगा। जो बातें मेरे दिमाग में अल्लाह सुब्हानहू तआला के जरिए से आई वो बातें मैंने आपके सामने रख दी। अब आपके ऊपर है, अगर आप सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं, इसके लिंक को ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट पर अपनी बातों को रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि वो वीडियो को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा देगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद तफीज़ अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।